अप्रैल में करीब 1.5-2 साल पहले जब मैं जेल में था, नोनी को कैंसर डिटेक्ट हुआ। मुझे पता नहीं। शी स्ट्रगल्ड, रैन फ्रॉम पिलर टू पोस्ट, बहुत जद्दोजहद की। शी एंड आई एंड एवरीवन बिलीव्ड दैट वी वर रॉन्ग। मुझे तब पता लगा जब इसका ऑपरेशन हुआ। मेरे दोस्त है मनी, वो और डॉक्टर रुपिंदर, वो घर से ऐसे ऑलमोस्ट एक टू दी हॉस्पिटल और ऑपरेशन एक ही दिन में हुई। आई फेल्ट वेरी बैड, मुझे बहुत बुरा लगा। तब से लेके अब तक की जो जर्नी है, खुली किताब है, मैंने सबसे शेयर किया। लेकिन आज मुझे बड़े गर्व से और बड़ी खुशी से ये अनाउंस करते हुए I really feel proud कि नोनी has been declared clinically cancer free। आज इसका पेट स्कैन हुआ, अमनदीप हॉस्पिटल, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी। जब ये आपदा आई, मैं जेल से छूट के आया तो इसका ऑपरेशन हो गया, केमोथेरेपी हुई, लंबे अरसे तक वो इलाज चला, एक ब्रेक थ्रू था, परिवार खड़ा। फिर एक वक्त आया कि शी थॉट कि शायद मैं अंदर कौन था, शायद मैं ना रहूं, तो बेटे की शादी। बेटे की शादी में शी मिस्ड रेडिएशन, कैंसर के। और तब तक पूरी तरह जो कैंसर का इलाज होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है ये हिंदुस्तान में हुआ, सरकारी अस्पताल राजेंद्र हॉस्पिटल में 40% इलाज राजेंद्र हॉस्पिटल में हुआ, फिर जमुना। तो डॉक्टर सेड कि सिद्धू साहब 5% की चांस, मेटास्टेसिस है, स्किन में आ गया है। एक ऑन्कोलॉजिस्ट, मेरे दोस्त का बेटा अमेरिका से आया, उसने कहा सर नो चांस। So when the chances were grim, मैं घंटों पढ़ता रहता था, और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण भी मैं घंटों पढ़ता रहता था, रिसर्च करता रहता था, अमेरिकन डॉक्टर्स, आयुर्वेद, कुछ नहीं छोड़ा मैंने। मैं दिन की कम से कम नहीं 4-5 घंटे पढ़ाई करता था। मैं जब भी डॉक्टर्स को पूछता था कि जी ये डाइट शुरू कर दूँ, कर लो, कीमोथेरेपी चल रही थी, और मैं जो दवाई थी, जो डॉक्टर से, उनका कहाँ से मुकाबला करता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलने नहीं सिखा सकता, मैं डॉक्टर नहीं। तो जब ये हुआ कि कोई चांस ही नहीं रह गया, तो जो मैंने पढ़ा था, जो मैंने रिसर्च की थी, उसके जो कॉमन डिनोमिनेटर थे, मैंने अपनी बेटी को कहा बेटा हम ये डाइट शुरू करेंगे। यू विल नॉट बिलीव इट। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कारण सबसे बड़ा ये है कि जब भी मैं कोई पोस्ट डालता था नोनी की, इतना रिस्पॉन्स आता था, इतनी दुआएं, इतनी विशेष, मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन उसमें बहुत से लोग पूछते थे साहब आपके पास तो करोड़ों हैं, आप इलाज करवा लोगे, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन एक आम गरीब आदमी कैसे ठीक होगा। ये जो मनी इन द बैंक की बात है, इसकी वजह से आज उस आम, वो मेरे बहन भाई, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसी भी अवस्था में, मैं उनके मन में ये आस और विश्वास जगाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, और ये शेयर करूंगा कि किस तरह से नोनी उस अवस्था से, स्टेज 4 कैंसर, मेटास्टेसिस, डॉक्टर्स गिविंग अ 3% चांस, इस तरह से वहां से 40 दिन में वापस आई। नाउ जब लोग ये कहते हैं कि करोड़ों रुपया लगता है, मुझे ये बताइए नीम के पत्तों पे क्या पैसे, कच्ची हल्दी पे क्या पैसे, नींबू और सेब के सिरके पे क्या पैसे, मैं वो शेयर करूंगा सब कुछ आज। सो 4-5 चीजें थी जो मैंने ये रियलाइज किया कि भाई मेन कॉज ऑफ कैंसर, कैंसर इन्फ्लेमेशन है, बीमारी का कारण है इन्फ्लेमेशन, और वो इन्फ्लेमेशन दूध से
कार्बोहाइड्रेट्स वीट, ज्यादातर वीट से। आप बहुत से लोगों को देखेंगे वो कनक छोड़ रहे हैं, पेस्टिसाइड है और उससे भी ज्यादा जो रिफाइंड मैदा, जो हम जलेबी खाते हैं, शुगर, रिफाइंड शुगर, सबसे बड़ी पॉइजन कैंसर के लिए। कैंसर फीड्स ऑन शुगर। तो कैंसर की वो लाइफ लाइन जो थी, जो मेरे हिसाब से, मैंने अपनी तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया था, आयुर्वेद, अमेरिकन डॉक्टर्स, हिंदुस्तान की रिसर्च, सब कुछ 10-10 घंटे पढ़ के, जो कॉमन डिनोमिनेटर्स थे उनमें, शुगर कट करो, तो इसको सवेरे जो चाय पीती थी गॉन, मिल्क प्रोडक्ट्स गॉन, आटा गॉन, मैदा गॉन, क्लोरीनेटेड ड्रिंक्स गॉन, राइट, समोसे, जलेबी, एवरीथिंग गॉन। Now I will talk about the things that got her back. Refined oils, जितने भी refined oils are gone. I will talk about how she came back, the diet that she gave. सवेरे उठते ही सबसे पहली चीज जो हमने फोकस की कि कैंसर को अगर गैप दो खाने में, शुगर नहीं दो, कार्बोहाइड्रेट्स नहीं दो रोटी, तो कैंसर के सेल खुद को खुद पकड़ेंगे। तो शाम होने से पहले खाना खाया 6-6:30 और सवेरे अगले दिन 10 बजे स्टार्टेड द डे विद वार्म वाटर विद नींबू, उसके साथ कच्ची हल्दी, उसके साथ एक लहसुन और सेब का सिरका। उसके आधा घंटा बाद 10-12 नीम के पत्ते, और इसमें कोई पैसे नहीं लगते, सीरियसली मैं सबको बोलना चाहता हूं कि ये ग्रेड 4 स्टेज 4 से ये 40 दिन में वापस आ गई थी। उसके बाद 10-12 नीम के पत्ते, तुलसी, नीम के पत्ते, तुलसी से ग्रीन ब्लड कहते हैं, डॉक्टर्स कॉल इट ग्रीन ब्लड। फोटोसिंथेसिस होती है जो प्लांट्स में आती है, तो अगर आप 50 ग्राम के करीब पालक के पत्ते या ग्रीन पत्ते आप लें, और सबसे तकड़ी दवाई कैंसर की, कड़वे और खट्टे तक, बेरीज। सो वो जो खट्टा पदार्थ और नीम के पत्ते और हल्दी, अदरक, ये सवेरे देना है। चाय छुड़वाई तो चाय, जो इंडियन स्पाइसेस, सिनेमम, जिसे हम दालचीनी कहते हैं, सिनेमम के साथ काली मिर्ची, लौंग। When the Britishers came, they came because of these spices, right? छोटी इलायची, इसको उबाल के इतना सा गुड़, वही इसका शुगर थी, इतना सा गुड़ में डाल के वो चाहिए, 2 मिनट, राइट। उसके बाद नट्स, गैप दिया, और एक सफेद पेठे का जूस, व्हाइट एश गर्ड, उसका जूस, वो खत्म हुआ। 1-1.5 घंटे बाद ब्लूबेरीज, जो ब्लूबेरीज नहीं अफोर्ड कर सकते मेरे बहन भाई, अनार, आमला इज ऑल्सो अ बेरी, शहतूत, ब्लैकबेरी, बेरीज देनी। बेरीज के साथ इसको 4 पीसेस ऑफ अखरोट और 2 ब्राजील नट्स और मैकेडेमिया नट्स और पीकन नट्स, ये 4 तरह के नट्स, ब्लूबेरीज, और एक ग्लास जूस का जिसमें बीटरूट, चुकंदर, गाजर और एक आमला। यू विल नॉट बिलीव, ये करके उसके बाद कुछ नहीं, नथिंग। फिर रात को 7-7:30 जैसे ही दिन छिपा, नो राइस, नो रोटी, किनोआ, the only grain which is anti-inflammation and anti-cancer, anti-inflammation and anti-cancer। तो किनोआ थोड़ा बॉईल करके देना, या बादाम के आटे की रोटी, 2 सब्जियां और इतना सारा साग, बीच में पत्ते। 40 दिन के बाद, निढाल थी पूरी, 40 दिन के बाद पेट स्कैन हुआ। हुसैन साहब ने इन मोहाली, he looked at the PET scan, he said, Sidhu साहब, grade 4, कह रहा है ऑपरेशन करवाना है। ऑपरेशन दूसरा जो था, कह रहा फिर आप स्कैन के लिए लेके आइए, ये चीजें। ऑपरेशन हुआ दूसरा, it was one of its kind ऑपरेशन, तो पीछे से फ्लैप उठा नहीं सकते थे, तो उठा के मसल ही पूरा चेंज करके यहाँ लगा, लाइव मसल। और 45-50 days after that operation, the PET scan was done, not a single cell was
ओवेरियन कैंसर जो सिस्ट कहते हैं। बिलीव यू मी, मैं आप अपने बहन भाइयों से ये कहना चाहता हूँ कि कैंसर कैन बी डिफीटेड अगर आप अपने लाइफस्टाइल को चेंज करें। जो इलाज कैंसर का है वही फैटी लिवर का है। जिनको ये वेट आता है, जो डाइट इसने ली वो मैंने ली, और मेरा फैटी लिवर खत्म हो गया। लॉस्ट 25 kg। लोग मुझे जवान कहने लगे, मैं भी मलिका पुखराज के गाना लगा के वो सुन लेता हूँ, तो मैं जवान हूँ। रिकवर्ड ब्यूटीफुली। सारसा प्लीज। और सबसे बड़ी बात बहनों भाइयों, कोकोनट इज द थिंग दैट वर्क्स मिरेकल्स। अब आप पूछेंगे कि खिलाया क्या भाई? रोटी काट दी, राइस काट दिया, मैदा काट दिया, समोसे काट दिए, चाय छुड़वा दी, फिर खिलाया क्या? इस तेल में रिफाइंड ऑयल निकाल दी, ओनली कोकोनट ऑयल, वो भी कोल्लू से। पीली सरसों, उसको कच्ची घनी बोलते, कच्ची घनी का तेल 50 रुपये का, और जी एडी की बोतल 50 रुपये का कोकोनट ऑयल, वही मुंह पे लगा लेना, उसी से खाना बनाऊंगी। कुछ नहीं हुआ इसको। शी केम बैक। ऑलिव ऑयल, जो ऑलिव ऑयल नहीं अफोर्ड कर सकते, कोकोनट ऑयल। जितना खाना बनता था कोकोनट मिल्क। आप 20 रुपए का नारियल लीजिए, जो पानी वाला होता है, गिरी निकालिए, मिक्सी में डालिए, उसमें पानी डालिए, कोकोनट मिल्क, जितनी मर्जी सब्जी बनाइए। आमंड मिल्क, जो नहीं अफोर्ड कर सकते आमंड, तो कोकोनट आमंड मिल्क। 15-20 गिरियां, 15-20 गिरी आप बादाम की पानी में डालिए, उसको वो करिए, आमंड मिल्क। मिरेकल हुआ मुझे। जब मैं डॉक्टर के पास गया वहां यमुनानगर, वो मुझे कहने लगा कि ये कैसे हो गया कि किसी विटामिन की कमी नहीं। मैं गई, उसको 4 तरह के बीज भी देते थे, तो आयुर्वेद में लिखा हुआ आता है, एक सेसमे सीड्स, एक अलसी के सीड्स, पंपकिन सीड्स, मैग्नीशियम, सोने परफेक्ट लगते हैं, these 4 seeds. It's a complete chart. Recovered fully today after 1.5 years. Right? Entire family. ये बच्चे 24 घंटे इसके साथ हैं, 24 घंटे। We stood with her like a rock. मुझे ये लगता था कि अगर मैं अपनी फैमिली का नहीं कर सकता हूँ, तो मैं बड़ी फैमिली का क्या करूंगा भाई? The whole world is my country, all mankind my brethren, to do good my religion. तो इसको अगर मैं नहीं बचा सकता, तो फिर मैं क्या करूँ? Today, I can very confidently say कि ये 5-4 चीजें, कोई भी इसमें पैसे नहीं लगते। आप सनलाइट में बैठे, आप अपने ऑयल्स को पूरी तरह से चेंज करें, आप अपना माइंडसेट, इसके पास जाके किसी ने ये नहीं कहा कि आप ठीक नहीं हो, जो जाता था सुनी थी। और ये इतनी बहादुर, केमोथेरेपी के दौरान, हर चीज के दौरान, इसने कभी एक बार उठी, और एक बार ये नहीं किया कि भाई कहीं मैं चली जाए। The only time when she married her son, तब मुझे बोला थोड़ा, मैंने कहा ये पॉजिटिव ख्यालात जो है ना, ये मैनिफेस्टेशन जो है, कोई सपोर्ट करता हो फैमिली में, क्योंकि जैसे ही आदमी के मन में ये आ गया ना कि मैं बचूंगा नहीं, वाह पाई, आपको कहता हूँ इलाज हिंदुस्तान में हुआ है, 10-12 लाख से ज्यादा लगे नहीं। राजेंद्र हॉस्पिटल में डॉक्टर बेनीपाल, 2 मशीनें हैं भाई। जो स्लोन कैटरिंग हॉस्पिटल है ना अमेरिका में, सेम मशीनें हैं। वो पटियाला में भी है, अमृतसर में भी। वो हमारी सरकार के दौरान प्रोक्योर हुई थी, और इन्होंने उन्हें लागू करके प्रॉपर ये तरीका होता है। मैं जब गया, मैं इतना खुश हुआ उस रेडिएशन से। शी रिकवर्ड कंप्लीटली। फिर देयर वर सो मेनी डॉक्टर्स हु हेल्प। जब इसको ये स्टेज 4 कैंसर, सबने कह दिया स्टेज 4 है, इसके जख्म हील ही नहीं हो रहे। ऑपरेशन के जख्म जो थे, टांके खुल गए, और वो जख्म हील नहीं हुए। ये मेटास्टेसिस का वो है। मुझे डॉक्टर थिंड है, वो रोज आता था, रोज अपने साथ बंदा लेके आता था, और रोज पट्टी होती थी। 15-20 दिन नीम के पत्ते, ये सब जो डाइट हमने शुरू की थी, ऑफ मिल्क, ऑफ मैदा, ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, किनोआ, वेजिटेबल्स, और 70% रॉ फूड, शलजम, दुनिया की रस, पेठे का रस, 40 days।
all that I have to say. Grade 4, coming back. चलो बाहर लोग जाके विदेश चले गए, मैं मानता था 2 करोड़ लगेगी, 2.5 करोड़ लगेगी, ये इतने पैसे में इलाज हुआ। लेकिन जब कोई नहीं था हम में से, ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद रचा, उन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ों के इलाज बताए जो हम तभी करते हैं जब मैं क्या पूरी तरह मैं नोनी को कहना तो साहब हम मैडम रिकवर कर गए हैं। मेरी बात देखो, ये ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ मैं कह रहा ना, ये कैंसर को प्रिवेंट करने वास्ते भी नहीं जी, बाकी अब इसके बाद आ जाता है डॉक्टर्स का रोल। कहीं हम कहते हैं ना ये तो जेनरल हो गया कि खाने से नहीं करते। तो हम डॉक्टर्स कहाँ हैं जब हम मैंने जितने छापे मारे थे उनमें से कोई ऐसी दुकान नहीं मिली थी जिसमें आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स। दूध आप पी रहे हो, पनीर खा रहे हो नकली इलास्टिक जैसा, तुम कहाँ बोल रहे हैं? मैं जानती हूँ यहाँ तो बैठे हैं, तो लोग वापस तो बैठे हैं वो करते करते, पर लोग कहाँ हैं कि हमारे बच्चों को जहर दे रहे हो? अंडे में से प्लास्टिक निकल रही है, एप्पल को फूड किया जा रहा है वैक्स से। हम सबको पता है मच्छी को हमारे घर में वो मारती है, एक दिन आप रख लो तो वहाँ पे वो एम्बेलमिंग फ्लूइड होता है जो मुर्दे पे लगाते हैं, बच्चों में वो लगा के बेच रहे हैं। और आप सोचते हो आज ये खाइए खाना जो हमें मिल रहा है इससे हम बच जाएंगे, इससे कोई नहीं। कैंसर का रेट पिछले सालों में 25% इंक्रीज किया। क्यों? क्योंकि डॉक्टर्स ने पैसे लेके रिस्ट्रिक्शन लेके, ये जो हेल्थ ऑफिसर्स हैं इन्होंने अपनी रिस्ट्रिक्शन बांधी हुई हैं। कोई भी पार्टी हो जैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर तुम क्या करते हो जब तुम बेचते हो, तुम आते हो, तुम सबसे बड़ी दुकान से शुरू करते हो। मैंने किचन चेकिंग देखी है, तो मैं फूड ऑफिसर थी, मैं किचन पे जाके मैंने चेक किया है। वहाँ पे आपने देखा होगा बड़े बड़े रेस्टोरेंट में चले जाओ, फीमेल्स काम नहीं कर रही, मेल्स काम कर रहे हैं। मेल कभी बर्तन साफ अच्छी तरह से नहीं करेगा, साफ नहीं रखेगा, सामान को अच्छी तरह से नहीं रखेगा, वो कॉकरोचेस से भरा हुआ, इतनी गंदगी है कि मैं मिठाई वाली दुकान पे जा ही नहीं सकती। और खोया क्या, वो जो 1800 लीटर के 5 मानसा वाला वो कहते थे जी गोली मार देगा अगर कोई चेकिंग से आया, तो वो मैं अकेली गई थी और पुलिस को दूर छोड़ दी। और उसमें कुछ नहीं था, चाइना का पाउडर था और उसके बीच में दूसरा मिक्स किया। अब आगे इसके सोल्यूशन पे हम इस कैंसर को, अब कैंसर सेल आप सब में है, ये नहीं है कि कोई बचा हुआ है, हम सबको वही सेल्स है। ये डिपेंड करता है कि हम उन सेल्स को खाना दे रहे हैं कि नहीं दे रहे, पहुंचने दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। और अगर गलती से, क्योंकि आजकल का जमाना है, सबने जाना है, शादी पे जाना है, वो जाना है, हम कितने लोग हैं जो ऐसे घर में अपनी खेती कर लेंगे। मैं तो प्रमोट करती हूँ घर की खेती के काम से डायरेक्ट लोग, जब ये इनके पास लोकल बॉडीज था तो हमने गवर्नमेंट ट्रस्ट से वो जगह ली थी, जब पे फार्मर्स को इन्वाइट किया जो पेस्टिसाइड्स नहीं यूज करते कि आप डायरेक्ट देते। अब स्वाद तो देखो कितना फर्क होता है। चलो आपके ऊपर जगह नहीं है, हम बाहरली कंट्रीज जैसे फार्म से लैंड लीज तो कर सकते हैं। हम एज फैमिलीज अपनी लैंड, मैंने इतनी एकड़ लैंड लीज कर दी आपसे, किसान को बोला इसमें ये खेती करनी है, तूने गाजर, मूली, प्याज, मेन सब्जियाँ और सीजन की सब्जियाँ खानी है, उसके पैसे नहीं मिल गए, मैंने डायरेक्टली उठा लिया। वो अलाउ तो करेगा। अब मेरे जैसा बंदा खाया जाएगा 2 एकड़ लेने, मैं तो चाहूंगी कि मैं घर का खाना खाऊं। फिर इसका डायग्नोसिस आ गया, कहीं भी सरकार आपको डायग्नोसिस नहीं कह रही है। आधार कार्ड बना दिया जी, कल को नया बनाओ जी, परसों नया कार्ड बनाओ जी, आयुष्मान बनाओ जी, मेडिकल कार्ड था। इसको पता है कि 40 साल के बाद बीमारियां कब तक आती है, डॉक्टर को पता। 50 साल के बाद क्या इंसिडेंट्स है और क्या सिम्टम्स हैं जब बंदे ने भाग के डॉक्टर के पास जाना है। और डॉक्टर्स को बताया जाए कि इस उम्र का बच्चा जब आपके पास आता है आपने ये टेस्ट जरूरी करने हैं। तभी मुझे कैंसर केयर का हेल्थ एम्बेसडर बनाया गया, क्योंकि हमारे पास 11 बसेज हैं, उनमें फ्री हम एक दरवाजे से एक बंदे को भेजते हैं, वहाँ से निकालते हैं। वहाँ से 100 बंदा अगर हम टेस्ट करते हैं एक दिन में, 12 से लेके 18 बंदे पॉजिटिव कैसे निकलते हैं, और वो लोग मानते नहीं है।
वो सोचते मैम ने कैंप लगाया है, शायद ये इनकी कोई डिग्री है जो नॉर्मल चलती है आजकल कि हमें झूठा वो डायग्नोसिस करके दे रहे हैं तो ताकि हमारी सर्जरी हो जाए, पर उसमें से हम निकालते हैं और उन लोगों का फर्स्ट स्टेज सेकंड स्टेज में हम इजीली पकड़ के 100% बिल्कुल फ्री क्या है सरकारी अस्पताल में जहाँ भी कीमो है उसको निकाल आपसे करा दो। आपको आगे जरूरत ही नहीं, कीमो तक जाने की जरूरत ही नहीं है, कीमो तो फर्स्ट स्टेज में आती है, डायग्नोसिस के लिए हेल्थ कार्ड नहीं है। आपको क्यों फ्री दे रहे हो हमें, आप राशन दे रहे हो ना हमें, तो वो कनक क्यों दे रहे हो, तो कौन तुम्हें इसलिए कनक दे रहा है। मैं तो एक एमएलए नहीं हूँ, मैंने अपने हल्के में जाके देखा है उस कनक में बट्टे बने हुए हैं, वो कह रहे हैं कि कनक जो आ रही है वो पता नहीं कितने रुपए किलो है, पर आगे क्या कर रहे हैं लोग, उसको आगे बेच के जम्मू से 2 रुपए किलो की कनक ला रहे हैं, वो तुम बंदों को बेच रहे हो 10 रुपए आगे कहीं से भी लेके तुम आगे दे रहे हो ताकि बंदा बीमार हो जाए, कीड़े पड़े हुए हैं, तुम्हारा कुत्ता भी ना खाए वो कनक। तो ये कनक के फ्रीबीज देने की जरूरत क्या है, लोगों को काम करने दो। तुम लो छोटे पैसों वाली कैंटीन्स खोल दो जिसमें जाके बंदा एक खाली प्लेट है जो भूखा मर रहा है। हमारे यहाँ तो गुरुद्वारे ही नहीं खत्म होते, अब तो मंदिरों और कई बंदों ने खाना शुरू कर दिया। थोड़ी मुसीबत आ रही है तो थोड़ा लो राशन की शॉप्स खोल दो जहाँ पे तुझे मिले तुम्हें मिले। और ये जो मैं काम कर रही हूँ अब से शुरू करके जो मैंने करना है, ये मैं क्यों करूँ, ये सरकार क्यों ना करे। ये 11 बसेस या एक सैटरडे रखते, एक सैटरडे का दिन है जिस दिन हमारे हॉस्पिटल में सरकारी अस्पतालों में आज यहाँ पे ये पूरे हॉल में या पूरी एक जगह में कैंसर के टेस्ट हों। आपने इनको कवर करना ही है, आपको कराना ही है। मैं आपको ये नहीं कह रही चॉइस तो दे रही, और अगर आप नहीं कराओगे आपका मेडिकल कार्ड कैंसिल हो जाएगा और उसमें लिखा होना चाहिए कि पैप स्मीयर इतनी टाइम में हुआ कि नहीं, दोबारा हुआ कि नहीं। है क्या वो आइसक्रीम का जिससे स्कूप लेते हो उससे तुम एक लेयर उतारते हो, वो लेयर को टेस्ट कर लेते हो, लैब में पता चल जाता है कैंसर है कि नहीं। प्रोस्टेट का कैंसर से जा रहे हो, है क्या एक ब्लड सैंपल है, पर हमने बताया लोगों को कि इतना इजी है इसको डायग्नोज करना। सो डॉक्टर्स और लोगों में एक बहुत सारा फर्क है जिसमें कहीं हम डायग्नोसिस में पहुंच ही नहीं सकते, लोगों को बता ही नहीं पा रहे कि आपने रेगुलरली आपको इस टाइम में आप खुद तो अपना डायग्नोसिस करना सीखो, पर आपको कंपल्सरी जाके कराना भी पड़ेगा। सरकारी अस्पताल में जब लाइन लगती है तो उसमें 2 मिनट 3 मिनट टेस्ट करना है। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड स्टेज में, तो मैं तो सरकार से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे जैसा बंदा हो, मैं सारे कार्ड कैंसिल कर दूँ। सबसे पहले क्या रखूँ, एजुकेशन का कार्ड और हेल्थ का कार्ड, मुझे कुछ नहीं चाहिए। अगर बच्चे पढ़ गए जने का मिले, स्पोर्ट्स उसके साथ चलेगी और सेहत अच्छी है तो आप जिंदगी में जो मर्जी काम करना चाहते हैं जरूर करें। इन लोगों का क्या नाम, फैमिली सपोर्ट क्यों जरूरी है, क्योंकि नॉर्मल आजकल होता क्या है कि फैमिलीज को अपनी पड़ी है, पर वो ये नहीं सोचते कि जब अपनी पड़ी है तो पीछे से जिसको आप प्यार करते हो आप उसको खो दोगे, क्योंकि वो तो मंजे पे पड़ा है। और ये उनका ये क्या कहने वाले थे, तुमसे तो होया कि तो इससे कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है विश्वास बहुत ज्यादा है, पर अगला बंदा कह रहा है, सारे छुट्टी लेके मेरे साथ बैठे हैं और कह रहे हैं हुआ क्या तो चल चलिए बढ़ा दे। हर कीमो ये कीमो लगाई, वो नीडल निकाली, वो लीक भी कर गई, पर सीधा कभी ऋषिकेश कभी पालनपुर कभी देखो जहाँ लीक करती है या लीक करके क्या होता है। मैम ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। She was given water which had pH level of 7। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਪੋਲਿਊਟਡ ਪਾਣੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੀਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਸਮਝੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ pH ਲੈਵਲ ਹੈ वो 7 होना चाहिए। क्योंकि कैंसर पनपदा एसिडिक बॉडी, एसिडिक बॉडी अल्कलीजेनिक बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਹੀਂ ਪਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ 72% ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਣੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਮਾਲਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ pH ਲੈਵਲ 7.2 ਡੀ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹਦਾ ਵੀ 7.2 ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ
नहीं तो 30-35 हज़ार का जो फिल्टर होता है वो लवा के कुछ नहीं है, तुसी कितों भी मंगवा सकते हो, पत्तियां नहीं आंदियां, तुसी उन्हें पाओगे वो ग्रीन कलर है तो 7 है, तुसी वो होर पाओगे जो ज़्यादा तेज है एसिडिक है 9 है, जो कैंसरस होता है तो 9 हो जाता है या 6 हो जाता है। सब तो जरूरी चीज़ है क्योंकि 72% ਤੁਹਾਡੇ शरीर का हिस्सा, आपके जिस्म का जो 72% वॉल्यूम है वो पानी है। तो ये वैसे भी बन जाएगा खीरा और वो डाल के। नॉर्मली हम लोग जो कीड़े हैं नॉर्मल पानी में खीरा नींबू और दूसरी चीज जो सबसे बड़ी है, अपने आप में ही वो कैंसर के लिए दवाई है। आप वाटर की गल कर रहे हो। हाँ बिल्कुल नहीं, कैंसर पनपता है एसिडिक शरीर में। अगर आपने दाल भी बनानी है, दाल को अगर आप भिगो दोगे एक रात पहले, इसको एक कटोरी से ज्यादा नहीं देते थे लेकिन रात को भिगो देते, चने खाने हैं यूरिक एसिड वगैरह, तो अगर आप एक रात पहले उसको भिगो दोगे वो एसिडिक से अल्कलाइन हो जाता है। अब इसमें कितना अवेयरनेस स्प्रेड करने में कितनी देर लगती है भाई। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये एक साधारण आम आदमी जो सफर कर रहा है उसको पता ही नहीं है। बहुत सारी दुकानदार ये बंद करवा रही है। नहीं, मैं देखो किसी भी दुकान बंद नहीं, देखो मैं देखो मैं इससे दे बारे मैं कोई गलत गल नहीं देखो जो मैं कह रहा ना, मैं इनू मनदा नहीं, आई एम नॉट बिलीविंग इट बिकॉज समबडी एल्स टोल्ड मी, नो, मैं जानना, मानने और जानने में बड़ा फर्क है गुरु। जब तुम्हारी अपनी बीवी, उसको आप ये कहो कि स्टेज 4 की कैंसर है और उसके पास 3% चांस है बचने का, वहां से अगर वो और एलोपैथी का सारा इलाज करवा, कोई चीज नहीं छोड़ी, इसको इसने जोर लगा लिया, रेडिएशन भी हुई, सब कुछ हुआ, एक एक चीज हुई, उसका अपना रोल है रिकवरी में। लेकिन उसको अगर डाइट से, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, कंफ्यूज ज्यादा लंबी नहीं होती। मुझे बंदा मिला सनौर से, कहना भाजी सानू कैनेडा तो हमें वापस भेज दिया गया बिकॉज मेरे फादर को स्टेज 4 कैंसर था और मैं आज भी जिंदा हूँ, मैं कहना सर मैंने 2 हफ्ते उनको चुकंदर के जूस, चुकंदर आंवला और गाजरों के जूस दिया। जब मैं का सीजन तो पूरा नहीं होता, कहना ऑरेंज गाजर आती है, 2 हफ्ते बाद खड़े हो गई, अभी तक जिंदा है, 10 साल हो गए। फिर एक लेडी मिली मुझे, कह रही है सिद्धू साहब, मैं हाथ श्रृंगार का बूटा 700, मेरी डॉटर ने 700 रुपए में ये 700 की जाए, वो अभी मतलब गैप तो दिल ही नहीं। पहले ही क्या करती थी, बाल्टी कुरकुरे लोग नहीं जा रही है, ठीक है, वो नमकीन, सारा वो नमकीन छोड़ दो इसको। ये जो पैक्ड फूड्स हैं, ये जो रिफाइंड फूड है, और वो नए प्रोडक्ट निकालेंगी जब उन्हें ये समझ आएगी कि भाई, और भाई बेसिक चीज है, ये स्वाद है 20 सेकंड के लिए, और ये मशीन है 24 घंटे। तुम 20 सेकंड के स्वाद के लिए 24 घंटे मशीन खराब। मैं ये कहता हूं कि कैंसर कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन श्योरली बी।